ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है मनसा शक्तिपीठ। आइए यात्रा शुरू करते हैं। इससे पूर्व स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। मनसा शक्तिपीठ तिब्बत के कैलाश मानसरोवर पवित्र झील के बगल में स्थित है। इस पीठ की गणना 51 शक्तिपीठ में की जाती है। कहते हैं यहां माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। सती को मनसा तथा भैरव जी को अमर कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर 22,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रभु जी, मानसरोवर की परिक्रमा 36 किलोमीटर की है, जिसे करने में 3 दिन का वक्त लगता है। आप यहां कब जाएं? आप जून से सितंबर के मध्य यात्रा ऑर्गेनाइज्ड होता है। यह यात्रा दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार व सिक्किम सरकार के सहयोग से इस यात्रा को संचालित किया जाता है। स्नान आप मानसरोवर झील में कीजिए। यहां का पानी बहुत ठंडा होता है, परंतु बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं यहां स्नान करने से सिर्फ आपके नहीं बल्कि आपके पूर्वजों का भी सभी पाप धुल जाते हैं। यहां के जल में ब्रह्मा जी के हंस का भी निवास है। कहते हैं यहां ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने को आते हैं। प्रभु जी, यहां पर कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है, बल्कि एक शिलाखंड है जिसकी पूजा हम मनसा शक्तिपीठ के रूप में मानकर करते हैं। आइए आप भी पूजा कीजिए और अपने लिए तथा अपनों के लिए वरदान अवश्य मांगिए। प्रभु जी, यहां पर आने वालों में शाक्त संप्रदाय, जैन संप्रदाय तथा बौद्ध धर्मावलंबी के भी लोग होते हैं। सभी लोग यहां आना बहुत शुभ मानते हैं। बात हिंदू धर्म की करें तो यह सबसे पवित्र जगहों में से एक जगह है। कहते हैं यहां भगवान शंकर तथा पार्वती कैलाश में स्वयं निवास करते हैं। अतः पूरी ब्रह्मांड में सबसे उत्तम जगहों में से एक जगह है यह। प्रभु जी, यहां आसपास क्या क्या देखें? मानसरोवर के दर्शन के बाद कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए, जो बगल में ही है। भगवान शंकर जी का निवास स्थान। आप यहां रावण पर्वत, हनुमान पर्वत, परम संभव, मंजूश्री, वसुधारा, अखिलेश्वर, जबयांग, शबरी, नरसंग, इन सभी चोटियों को देख सकते हैं। यहां आने के लिए बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबी के भी लोग उत्सुक होते हैं। जब आप मानसरोवर यात्रा में जाते हैं तो रास्ता में आपको गौरी कुंड तथा पार्वती सरोवर के भी दर्शन होते हैं। आप यहां भी दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। कहते हैं यहीं पर पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया था। एक बार जब माता जी स्नान को गए और गणेश जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि आप किसी को मत आने देना, परंतु शिव जी को भी रोकने पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी का गर्दन काट दिया। पुनः पार्वती जी द्वारा अनुरोध करने पर उन्होंने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवित प्रदान कर दिया। तब से गणेश जी आज तक हाथी का सिर ही उनके सिर में है। प्रभु जी, अब यहां कैसे जाएं? यहां पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन आप अपने 2 रूट के लिए करा सकते हैं, जैसे नाथुला जो सिक्किम के रास्ते से है एवं लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड के रास्ते से है। बात समय की करें तो यदि आप नाथुला दर्रे से जाते हैं तो आपको 20 से 25 दिन का वक्त लगता है, और आप लिपुलेख दर्रा से जाते हैं तो यह 25 से 30 दिन का वक्त लगता है। और बात एक्सपेंस की जाए तो नाथुला से जाने में आपको 2-2.25 लाख रुपए का खर्चा आता है तथा लिपुलेख दर्रा से जाने में 1.25 लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। प्रभु जी, यहां जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होगा, पासपोर्ट एवं वीजा की आवश्यकता होती है। हेल्थ, फिटनेस, एवरीथिंग यहां पर जाने के लिए आप सक्षम होना चाहिए। आशा करते हैं प्रभु जी आप सभी को हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज आप हमें कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ
आप सब पे कृपा बनाए रखे। इसी उम्मीद के साथ हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी